गोरखपुर में एक मकान में लगी भीषण आग से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में देर रात एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। नारायणा में गुटखा फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से 3 कर्मचारियों की मौत। फैक्ट्री मालिकों पर गैर इरादतन हत्या के केस की मांग। लखनऊ के गोमती नगर में हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। उत्तर भारत में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। यूपी में लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर आया पारा। गाजियाबाद में देर रात सड़क पर नग्न हालत में एक युवक के घूमने की तस्वीर सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कपड़े पहनाए और हॉस्पिटल में एडमिट किया। अमेठी में युवक की संदिग्ध मौत मामले में लोगों के साथ परिजन इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल के 4 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं ली सुध। बागपत में कुछ लोगों ने 12 फीट लंबे सांप की पीट कर उसे मार डाला, जिसके बाद 2 पक्षों में तनाव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बरेली में प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने पति की हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती, प्रेमी और एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों ने एक बच्चे की हत्या कर शव मंदिर के एक कमरे में फेंक कर फरार हो गए। बच्चा 2 दिन से था लापता। आज इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोले, दुनिया में लोहा मनवा चुके प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध मजबूत बनाने का महान अवसर है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम सुनवाइयों का दिन। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी हियरिंग। कंझावला केस में गिरफ्तार 6 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। खत्म हो रही है रिमांड। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला, पता था गाड़ी में नीचे फंस गई थी अंजलि। आज एनडीएमए की टीम जाएगी जोशीमठ। पीएम संघ प्रधान सचिव की बैठक के बाद हुआ फैसला। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम हालात का अध्ययन कर सौंपेगी रिपोर्ट। सपा के ट्विटर हैंडल हेड की गिरफ्तारी पर बवाल। आज भी भारी हंगामे के आसार। सुबह 11 बजे प्रमुख सपा नेता पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस। भाजपा के ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की हो सकती है मांग। बस्ती पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी सरकार पर उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। मुंबई के बाद यूपी में निवेश का मिशन चेन्नई। यूपी के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आज चेन्नई में करेंगे रोड शो। करीब 150 से ज्यादा उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। मुंबई के बाद चेन्नई के उद्योगपतियों को यूपी सरकार निवेश के लिए साधने में जुटी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना चेन्नई पहुंचे। अगले 3 दिन उद्योगपतियों, मंत्रियों और अधिकारियों की चर्चा होगी। चंदौली में सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने विकास कार्यों की समीक्षा की। करीब 27 करोड़ की 127 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ठंड में भी टी-शर्ट में यात्रा कर रहे राहुल की सांसद अफजाल अंसारी ने तारीफ की। कहा कि राहुल लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और सत्ताधारी डरे हुए हैं। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले बाहुबली मुख्तार को सता रहा सुरक्षा का डर। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए दाखिल होगी अर्जी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के रैन बसेरों में रहने वाले लोगों में खाना और कंबल बांटे। वाराणसी में सीएम योगी ने गंगा किनारे बनी टेंट सिटी का निरीक्षण किया। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम, डबल इंजन की सरकार में हो रहे हैं विकास के काम। यूपी भाजपा को मिल सकता है नया प्रभारी। मकर संक्रांति के बाद बदले जा सकते हैं यूपी भाजपा के प्रभारी। जनवरी के आखिरी या फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है ऐलान। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को तीसरी बार मिला धमकी भरा मैसेज। धमकी के बाद हरकत में आया रामपुर पुलिस प्रशासन। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी की बढ़ाई गई सुरक्षा। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर बोला सरकार पर हमला। कहा बेरोजगार खो चुका है नौकरी की उम्मीद। सेना को ठेके पर चलाने से देश नहीं रहेगा सुरक्षित। हरिद्वार के खड़खड़ी इलाके में गुलदार ने आवारा कुत्ते पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश। हरदोई में खेत में निकला 10 फीट का भारी भरकम अजगर। ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। कोतवाली मल्लामा क्षेत्र के माहिमपुर गांव का मामला। अमरोहा में रईस जादे ने चलती कार की विंडो पर बैठकर बनाई रील। स्टंट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रही युवा। वीडियो हुआ वायरल। हसनपुर के सिहाली जागीर का मामला। हमीरपुर में चंद्रावल नदी में फंसी एम्बुलेंस। जच्चा बच्चा को घर छोड़ने जा रही डायल 102 को गाड़ी में नदी में घुसी। पुल न होने के कारण नदी से निकलती है गाड़ी। उन्नाव में अज्ञात वाहन बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद धू-धू कर चली बाइक। कोरबा कोतवाली क्षेत्र के बेगांव मोड़ के पास हुआ हादसा। बदायूं में जंगली जानवर के हमले में 27 भेड़ बकरियों की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ हुई घायल। कस्बा अलापुर के वार्ड नंबर 9 का है मामला। लखनऊ में फर्जी कंपनियां बनाकर ठगी करने वाली गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 25,000 रुपए के नामी को एसटीएफ ने धर दबोचा।
हापुड़ में पुलिस ने 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। चोरी का काफी सामान हुआ बरामद। मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में भी चोरियों को दिया था अंजाम। अमरोहा में पुलिस ने जन सेवा केंद्र में हुई चोरी का खुलासा किया। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2,25,000 रुपए बरामद। 2 और बदमाशों की तलाश जारी। अयोध्या में गैंगस्टर के आरोपी अवतांश तिवारी की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल जेल में बंद है गैंगस्टर का आरोपी अवतांश उर्फ सिक्कू। पीलीभीत में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर तोड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय चोरों को दबोचा है। 17 लाख रुपए की मोबाइल तार लगने वाली बैटरी बरामद हुई है। चोरों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद। गोरखपुर में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 तमंचे, कारतूस हुए बरामद। कैराना पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 3 तमंचा तस्करों को मौके से किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और कारतूस बरामद। आगरा में मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का खुलासा। पुलिस ने गैंग से 6 लूटे हुए मोबाइल बरामद किए। 3 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के स्कूल में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4.25 लाख रुपए, बाइक बरामद। बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म को दिया अंजाम। आरोपी ने धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव। पीड़िता को बरामद कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मऊ में पूर्व विधायक के पोते की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पूर्व हिंदू युवा वाहिनी के नेता अजय सिंह ने बताया राजनीतिक हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मेरठ में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। 4 चोरों से 48 चोरी की बैटरी बरामद हुई है। मोबाइल टावर से चोरी की गई थी बैटरी। कानपुर के बीरू हत्याकांड का मास्टरमाइंड राजू अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग गिरफ्तार। जमीनों के विवाद में दोस्ती के बाद हत्या कराने का शौकीन बताया जा रहा है राजू। पीलीभीत में तालाब में नवजात बच्ची का शव पड़ा मिलने से हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में आई स्पेशलिस्ट का घर में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में तैनात थे आई स्पेशलिस्ट। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर गिरोह। चोरी की 5 बाइकों के साथ गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। राहगीरों को बेचते थे चोरी का सामान। सुल्तानपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में 4 महीने के मासूम की हत्या। तांत्रिक के चक्कर में मां ने चढ़ा दी बच्चे की बलि। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। बुलंदशहर की गुलावठी कोतवाली क्षेत्र हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य की बेटे को मारी गोली लगने से युवक की हत्या। मरने से पहले मृतक ने हमलावर का लिया नाम। हरदोई में शारदा नहर के किनारे मिला युवती का जला हुआ शव। मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। हरियाणा के शाहपुर, बिनौरा और डगराहा को गांव के बीच की घटना। मऊ में एक युवक की हत्या। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोपागंज के अंतर्गत लिनोवो दोनवार गांव का मामला। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। साड़ी से फांसी लगाकर विवाहिता ने आत्महत्या की। ससुराली जनों ने पुलिस को दी सूचना। हनीमून मनाने ऋषिकेश पहुंचे पति को बेहोश कर फरार हुई पत्नी। पत्नी ने पहले से ही की हुई है लव मैरिज। पीड़ित पति ने अलीगढ़ पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर अंडरपास में हुई मुठभेड़। जालौन में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बाराबंकी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। चोर नेपाल में ले जाकर बेचते थे मोटरसाइकिल। बुलंदशहर में निकाय चुनाव से पहले एसएसपी श्रीलोक कुमार ने की बैठक। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण को लेकर हुआ मंथन। हिस्ट्री शीटर, टॉप 10 बदमाशों और जिला बदर पर नजर रखने के निर्देश दिए। सीतापुर में आवारा गौवंश को ग्रामीणों ने बाड़े में किया बंद। गौशाला वालों ने गौवंश को रखने से किया था इनकार। सूचना पर भी मौके पर नहीं पहुंचे थे अधिकारी। गोरखपुर में जिला सूचना अधिकारी की गाड़ी के बोनट से मिली लापता पर्शियन कैट। 2 दिन से लापता कैट को उसके मालिकों को सौंपा गया। टिप्पू नाम की कैट के लापता होने से परेशान था परिवार। अयोध्या में थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहा है मासूम। इलाज के लिए परिजनों ने मदद की लगाई गुहार। डॉक्टर बता रहे 36 से 50 लाख रुपए का खर्च। उन्नाव में 3वें से दहशत में लोग। मशाल जलाकर ग्रामीणों ने निकाला पैदल मार्च। रात भर कर रहे हैं पहरेदारी। इटावा के अस्पताल में खुली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। डॉक्टरों और दवाइयों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल। 2 संविदा डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है जिला अस्पताल। वाराणसी में ठंड से बढ़ी मरने वालों की संख्या। घाट पर शवों के दाह संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार।
सहारनपुर के गागलहेड़ी भगवानपुर रोड पर सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसे 3 बाइक सवार युवक, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिखर तक जड़ा जाएगा सोना, भगवान राम के मंदिर का सिंह द्वार चांदी से चमकेगा। गर्भगृह से लेकर शिखर तक स्वर्ण जड़ित होगा राम मंदिर। बस्ती से ओम प्रकाश राजभर ने महारैली कर फूंका चुनावी बिगुल, भारी संख्या में ओपी राजभर को सुनने पहुंची थी महिलाएं, अपने हक और अधिकार के लिए महिलाओं ने आवाज की बुलंद। जोशीमठ मामले पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बातचीत, जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कहा राज्य सरकार को अच्छे से देना चाहिए मामले पर ध्यान, धार्मिक और सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का विशेष महत्व। काशीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का स्वागत, जोशीमठ के सवाल पर बोले जितने घरों की क्षति हुई है सरकार को सबको वैकल्पिक घर देने चाहिए। जोशीमठ के 9 वार्डों में 603 भवनों में अब तक दरारें आई हैं। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जोशीमठ में जेपी कॉलोनी के नीचे निकला झरना, शहर के ठीक नीचे निकला फव्वारा, शहर की कमजोर नींव का कर रहा इशारा। हरिद्वार दौरे पर रहे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया, जनसंख्या नियंत्रण कानून और एंटी लव जिहाद कानून बनाने की मांग की है। पौड़ी में संकट में है बेशकीमती देवदार के जंगलों का अस्तित्व, गहरी नींद में है जिम्मेदार विभाग और अधिकारी, पर्यावरण को किसी को नहीं है चिंता। डीएम ने देवदार के पेड़ों को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के धाम में जनवरी महीने में भी नहीं हो रही बर्फबारी, पिछले वर्ष अभी तक धाम में जमी रहती थी 5 फीट से अधिक बर्फ, अभी भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य है जारी। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर 31 अक्टूबर से पुनर्वास कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना स्थल पर उनके समर्थन में पहुंचे विधायक विक्रम सिंह ने। और चलिए 8 की आवाज की शुरुआत करेंगे कन्नौज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ठटिया थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। और चलिए नित्य फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नित्य, क्या और जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर, और जो गंभीर घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी स्थिर जो उनकी स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज लगातार राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और आपको बता दें कि देर रात से ही इतना घना कोहरा कल से छाया हुआ था और यही कोहरा सुबह हादसे का कारण बन गया। एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ था एक्सप्रेस वे पे और ये दिल्ली से लखनऊ जा रही थी, प्राइवेट स्लीपर बस है और ये जाके उसमें टकरा गई और फिर जाके ये खाई में गिर गई। तो करीब 40 लोग गाड़ी के अंदर सवार थे और इसमें से 17 सवारी घायल हो गई है। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चा, 2 महिला और 1 औरत शामिल है। तो कुल मिलाकर काफी घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद नित्य तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कन्नौज से। और अब बात करेंगे शीतलहर के डेंजर अलार्म की, जिसने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे यूपी में ठंड का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। तो ये बड़ी जानकारी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे यूपी में ठंड का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में मौसम विभाग की तरफ से ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़कों पर सुबह से ही घना कोहरा नजर आ रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। तो यूपी में कोल्ड प्रहार, कोहरे और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तर भारत की बात की जाए तो कोहरे और शीतलहर का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है और कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हो गई है। कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से जो सड़क यातायात पर भी काफी असर इसका दिखाई दे रहा है। दिल्ली और यूपी में सर्दी का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
राजस्थान और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और इसी के साथ शहर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन भी अपने तरफ से पूरे इंतजाम किया हुआ है और जगह जगह जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। और चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता विवेक हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और अगर यूपी की बात की जाए तो कई जिलों में जो तापमान है वो 1 पर पहुंच गया है। लखनऊ की क्या स्थिति है? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कोहरे से लखनऊ इस वक्त ढका हुआ है। बिल्कुल आयुषी, कोहरा बहुत खतरनाक तरीके से पड़ रहा है और विजिबिलिटी 0 है। यानी सुबह जो 5 बजे टेम्परेचर था वो 4.25 के आसपास था, 4.25 डिग्री, और अभी इस समय 60 डिग्री है। 8:15 बज चुके हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर है। और कल भी यही स्थिति थी। जो मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने आज के मौसम को और कल के भी मौसम को सीवियर कोल्ड डे घोषित किया था। यानी इतना ठंडा दिन जिससे लोगों को बीमारियां हो जाएं, कोल्ड स्ट्रोक पड़ता है, हार्ट अटैक भी पड़ता है, ऐसी आशंकाएं, अस्पताल भरे हुए। और 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। हालांकि लखनऊ उसमें नहीं है। हम आपको नज़ारे दिखाते हैं पीछे, ये 1090 चौराहा है। विजिबिलिटी देखिए बिल्कुल शून्य है यहाँ पे। यानी अगर हम 2-4 मीटर के बाद देखें तो कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है, धुंधला है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग कोहरे से परेशान हैं और यहाँ पर हालत ख़राब है ठंड से। हालांकि नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम अलाव के इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी है क्योंकि ठंड इतनी तेजी से और शीतलहर और घना कोहरा इतना ज़बरदस्त है कि वो इंतजाम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आपको बताएं कि जो 16 जनपद है उसमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर नगर जैसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि ज़बरदस्त कोहरा पड़ेगा, लोगों को ठंड से बचने और सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस बीच जो फ्लाइट्स हैं और ट्रेन हैं वो कई ट्रेनें और फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति हैं। जो चल रही हैं वो काफ़ी देर से आ रही हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 487 ट्रेनें हैं और 33 जो फ्लाइट्स हैं उनकी रफ्तार प्रभावित हुई है। 88 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 31 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट चेंज करना पड़ा है और 33 ट्रेनें ऐसी हैं जो आधे सफ़र में ही रोक दी गई, यानी उनको बीच में ही उनकी यात्रा समाप्त कर दी गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 घंटे सर्दी के लिए अहम हैं। जो भी उनका आकलन हो सकता है अगले 36 घंटे के लिए, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या स्थिति होगी। यानी अगले 36 घंटे तक यही स्थिति रहने की संभावना है। जो तापमान है, टेम्परेचर है, कोहरा है, सर्दी है, शीतलहर है, अगले 36 घंटे तक यही स्थिति रहेगी। यानी आज जो शुरू हुआ है मौसम, कल शाम की भविष्यवाणी थी, आज पूरा दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। कल थोड़ी देर के लिए सूरज लखनऊ में दिखा था, प्रदेश के कई जनपदों में कुछ देर के लिए दोपहर में सूरज दिखा था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं नजर आ रही है। परसों भी दिन भर सूरज नजर नहीं आया था। अगले 36 घंटे भी सर्दी ऐसे ही परेशान करने वाली है प्रदेशवासियों को, जैसे कि विवेक आपने बताया। नितिन का रुख कर लेते हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, आगरा में कैसे सर्दी लोगों को परेशान कर रही है? आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कोहरे की चादर में इस वक्त ढका हुआ है आगरा। कैसे लोग इस ठंड से बचाव कर रहे हैं अपना? देखिए आयुषी, एक ही शब्द निकलता है कि ठंड, ठंड और ठंड। ठंड का इस तरह से जबरदस्त टॉर्चर है कि अगर इस समय मैं मोबाइल देख रहा था, करंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आगरा किसी शिमला, कश्मीर या किसी मसूरी से कम नहीं है। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ किस तरह से पूरा जो शहर है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। धुंध, कुहासा, ओस, पाला, जो भी कहा जाए सर्दी की सीजन में जो भी टर्मिनोलॉजी रहती है, सब कुछ इस समय देखने को मिल रही है। आगरा सेल्फी पॉइंट पर मौजूद हूँ, शहर में मौजूद हूँ, और ये जब आप बाहर सड़कों पर निकलें, एक्सप्रेसवे पर निकलें, अगर आप देहात में निकलें, तो ये जो कोहरे की जो मोटी चादर है वो और ज़्यादा कहा जाए और मोटी हो जाती है। जो भी वाहन आ रहे हैं हेडलाइट ऑन किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो ठंड का टॉर्चर है, सर्दी का सितम है, ज़बरदस्त है। वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ही अति आवश्यक कार्य है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले निकल रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम है। जो मॉर्निंग वॉकर्स थे वो भी घर में बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी भी हवा लगना, यानी 2-3-4 दिन के लिए बुखार आ जाना, आपको तबीयत बिगड़ जाना। ज़बरदस्त गलन, ज़बरदस्त ठिठुरन, ज़बरदस्त कहा जाए इस समय शीतलहर है। और लगातार ये जो पूरी तरह से जो इस समय जो मौसम बना हुआ है वो 3 से 4 दिन रहने वाला है।
करीब 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। तो कुल मिला के कोल्ड सर्दी का जो कोल्ड वेव अटैक है वो इस समय आगरा में देखने को मिल रहा है। और ये भले ही ये सीजन टूरिज्म के लिहाज से ठीक रहता है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम आगरा में गैस हीटर लगाने की व्यवस्था करता है। वो कुछ ही चौराहों पर सीमित रहता है, क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइन है, अलाव नहीं जला सकते। लोग अलाव जला रहे हैं, क्योंकि जो भी गार्ड की नौकरी कर रहा है या जो भी बाहर तो बिल्कुल घूम रहा जैसे कि आप बता रहे हैं कि 102 दिन ऐसे ही मुश्किल भरे रहने वाले हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है लोगों का कि अपना बचाव इस सर्दी से करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में कोहरे और ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। गाड़ियों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली शाहदरा रोड पर, जहां पर आप काफ़ी घना कोहरा भी देख सकते हैं। वहीं बात की जाए ठंड की, तो ठंड के कारण मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम नज़र आ रही है। वाहन चालकों को लाइटों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपसे बात करते हैं, ये बताइए ठंड कैसी पड़ रही है? ये बहुत कड़ाके की पड़ रही है जी, बहुत कड़ाके की, और पूरा विकट कोहरा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शिमला हो रही है, पूरा शिमला दिखाई दे रहा है, पूरा कैड़ा वाला हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल शिमला हो गया जी। कब से देखने को मिल रहा कोहरा? कोहरा मुझे यही दिख रहा है जी, जनवरी से दिख रहा है, बिल्कुल जैसे जनवरी चालू हुई है। कितना बढ़ा? आज कुछ ज्यादा ही है, बहुत ही ज्यादा है आज। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। आगे बढ़ेंगे। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बेकाबू कार रोहता नहर में गिर गई। कार में सवार सीडीओ कर्मी की मौत हो गई है। आगरा के थाना मलपुरा न्यू दक्षिणी बाईपास पर सिरौली गांव के नजदीक वैगनार कार बेकाबू होकर रोहता नहर में गिर गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। क्रेन की मदद से कार को हालांकि बाहर निकाला गया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर। और अब खबर महोबा से, जहां मस्जिद से एक बेकाबू कंटेनर टकरा गया। बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रफ्तार के चलते ये कंटेनर मस्जिद में घुसा। भैंसों से भरा ये कंटेनर बताया जा रहा था। हालांकि घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। कुल पहाड़ कोतवाली के सुगिरा गांव का हादसा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।